चलो पहले लिखना प्री बीएड। कुछ लोग बीए भी हो गया अभी। ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो फाइंडिंग आउट वंस करके रहता है ना, उससे है। भिन्न संख्या, ठीक है, पहचाने। देखो, सीरीज और भिन्न संख्या पहचाने, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, तो एक सीरीज को कंटिन्यू लेकर के हम लोग जो अगली संख्या है या बीच की संख्या उसके बारे में बताते हैं। ठीक, वो इनकम्प्लीट होता है। लेकिन जो भिन्न संख्या पहचाने में एक प्रॉपर सीरीज दिया जाता है, जो दिए गए सीरीज के पैटर्न से, ठीक है, जो भी संख्या अलग होगी, भिन्न होगी, उसको हम लोग को उसमें पहचानना होता है। तो देखो, आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें पहला कौन सा आया, 2, फिर कौन सा, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और 64। तो ये सब ओरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन सबको ध्यान से करना। अब जब थोड़ा बहुत पैटर्न क्लियर हो गया तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए ना, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शंस थे कुछ ऐसे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। इसी में एक और ले लिए रहो। एक मिनट ना, ये प्री डीएलएड करके लिख ले रहे हैं ना इसको, मैं बीएड लिख दिया हूं क्या? ये डीएलएड का है ना। ये आगे दो क्वेश्चन बीएड के हैं, प्री बीएड के। देखो, पहला है, लिख लेना। इस श्रृंखला को देखें, इस श्रृंखला को देखें। 22, 21, 23, 22, 24, 23, क्वेश्चन मार्क। अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? तो ये सब ओरल है, ठीक है। यदि सही ढंग से पढ़ रहे होगे तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, कौन सा नंबर आना चाहिए, ऐसा है। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 21 और चौथा है 25। कभी भी हड़बड़ी में आंसर मत करना, नहीं तो कब पार होगे पता नहीं चलेगा। फिर एक है श्रृंखला पूरी करें, श्रृंखला पूरी करें। यहां पे है क्वेश्चन 5, 7, 6, 0, 2, 8, 8, 0, 9, 6, 0, 2, 4, 0, 4, 8 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शंस हैं 8, 17, 12 और 16। ठीक है, तो ये अभी जो हाल ही में हुआ, ठीक है, 1-2 सप्ताह पहले, ये उनके क्वेश्चन है। ठीक, पहले तो देखो इसमें क्या क्या होगा। चलो, क्या क्या हो जाएगा इसमें आंसर। पहले वाले का कौन सा होगा हम लोग का, 64। ठीक, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे उसमें, देखो यहां पे डिफरेंस है ना प्रॉपर। पहले कौन सा, 3, दूसरा 5, ठीक, तीसरा 7, फिर 9, ठीक, फिर 11, फिर 13, फिर
क्या आना चाहिए? ठीक है, चलो तो 15 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे ना। लेकिन जब एक्सप्लेन करोगे वहां पे बता देना, मेंस वगैरह में 2 नंबर के पूछ देते हैं कि सीक्वेंस प्रॉपर किसका है, तो +2 का है, लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 के बाद अगला कौन सा है? 5 है, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, और नियमतः डिफरेंस जो है वो 15 का आना चाहिए, लेकिन अभी है कितना? 14 का। इसीलिए हम लोग का जो विषम पद है, या फिर बोलो कि ठीक है भिन्न पद है, वो कौन सा होगा? ठीक है 64। उसके जगह में क्या होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो 65 होना चाहिए। ठीक है, हम आंसर क्या हो जाएगा उसका? 64। वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज ये होगा कि हम लोग यदि सीक्वेंस की बात करें, तो मैं आप लोग को बोला कि अल्टरनेट पहले एक बार चेक करके देखना चाहिए। तो देखो 22 है, फिर क्या है? 23, फिर क्या है? 24। तो नियमतः अगला क्या होना चाहिए? ठीक 25 होना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो जो सीरीज चल रहा है वो किसका है? +1 का है, लिख सकते हैं। नीचे में भी देखो आपका वही सीरीज, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। बाकी हम लोग को पूछा है 24 वाले सीरीज का, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? ठीक है 25। अब देखो इसको चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे हम लोग देखें तो एक प्रॉपर जो सीक्वेंस मिलेगा, ये देखो मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है। 48 का गुणा किससे? 5 से। लेकिन आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो देखो संख्या छोटी होती जा रही है। किससे कर दिया? 4 से। फिर अगला किससे? 3 से। फिर अगला किससे? 2 से। मतलब यहां पे जो भी संख्या होगी, ठीक है, वो किससे? 6 से गुणा करने पर मिलेगी। तो देखो इनमें से किसका गुणा 6 से करोगे तो 48 आएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 8। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों को बना करके देखना है, ठीक है। अब चलो इसमें जो पीछे बचा हुआ क्वेश्चन था, ठीक कर पाओगे उसको? कौन सा? स्क्वायर +1, हाँ ले सकते हैं, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा ये। ठीक, देखो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या हो सकता है? ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +1 होगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 होगा, 3 का स्क्वायर +1 होगा, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको भी लिख लिया रहो, चलो। ठीक, उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ना कि 2 जो है वो 1 का स्क्वायर +1 है, ये भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर +1, इसको भी क्या लिख सकते हैं? 5। 3 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा? 10। 4 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा? ठीक है 17। 5 का स्क्वायर +1 26। ठीक, 6 का स्क्वायर +1 37। 7 का स्क्वायर +1 कितना होना चाहिए? 50। तो अगला जो है वो 8 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, जो कि 65 है। यहां पे लिख लेना कौन सा पैटर्न, तो n² +1, ये इससे हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर 2 4 वही करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। कौन सा वाला था? तीसरा ले रहा था क्या मैं? इसके बाद फिर हम लोग ये भिन्न संख्या पहचानने वाले में आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो ये सीरीज क्लियर होना चाहिए। पैटर्न बस समझो, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको, ठीक है, जो चीज इस 108 क्वेश्चन आसपास में देखे उनमें से कोई एक मिले, क्योंकि देखो इतने सारे पैटर्न बनते हैं, कोई भरोसा नहीं कुछ भी पूछेगा। यहां से मैं ले रहा हूं ना। चलो, तो घर में बनाए होगे तो देखो पहले वाले में क्या सीरीज है। ठीक, चलो इस वाले को देख लेते हैं। तो पहले वाले में प्रॉपर हम लोग जब देखेंगे इसको, तो देखो पहले तो इनके डिफरेंस की बात करते हैं ना।
क्या क्या डिफरेंस होगा उसको चेक कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या होगा पहले वाले में, कितने का रहेगा, 16 का ना, सॉरी, ये क्या हो गया 16। ठीक, इस वाले में देखो दोनों को घटा देना, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 25 का। अगले में देखो फिर कितने का, 36 का। तो देखो कहीं ना कहीं ये सीरीज कैसे चल रहा है, तो 16, 25 और 36 का मतलब, ठीक सभी के सभी क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। तो अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का कितना, 49, और 307 में यदि आप 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 356। मतलब पहले का आंसर हम लोग का 356 होगा। वैसे नीचे देखो तो अल्टरनेट सीक्वेंस में है, ठीक, जैसे 97 है, अगला कौन सा, 99, फिर अगला 101, तो अगला क्या होना चाहिए, 103, मतलब अंतिम संख्या 103 होगा। कौन से केस में, +2। देखो 86 है, 86 और 2, ठीक है 88, और 88 और फिर से 2, कितना होना चाहिए, ठीक है 90। मतलब आंसर हम लोग का इसका भी ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। वैसे इसको देखो चलो, तो यहां पे क्या क्या होगा, जैसे 321 है, कितने का डिफरेंस, 20 का। यहां पे तो कुछ हम लोग को मिला नहीं, वैसे यहां नहीं मिला, लेकिन इस वाले में हम लोग देखें तो 20 का। तो देखो सामने भी 20 और पीछे भी 20 है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को इन दोनों में भी कितना देखने को मिले, ठीक है 20 देखने को मिले। तो जब ये दोनों भी 20 के होंगे, मतलब 301 में 20 घटा दो, क्या हो जाएगा 301 में 20 घटाने पर, 281, और आंसर हम लोग का मिलेगा कौन सा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। वैसे देखो ये वाला सीरीज है, तो ये भी सिंपल सा है, सीधा क्या लिख सकते हैं, तो 11 का 4 से गुणा, या इधर से आप जाओगे तो 4 से भाग देंगे, 44 का 4 से गुणा, तो अगला भी किसका गुणा होना चाहिए, 4 का। देखो आप इससे आंसर कर सकते हो, ठीक, क्या हो जाएगा 704 लिख सकते हैं। वैसे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ठीक, तो पहले तो डिफरेंस को हम लोग लेकर के चलते हैं। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 17 है, कितने का डिफरेंस, 8 का। चलो ये 8 हो गया। अब अगले में देख लो, तो अगले में कितने का डिफरेंस है, ठीक 14 का। वैसे यदि अगले में हम लोग देखें तो कितने का डिफरेंस होगा, ठीक 26 का। ठीक, वैसे मान लो आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो अब देखो यहां से तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यदि इसी का मैं मल्टीपल टाइम्स डिफरेंस लूं, तो उस केस में और क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो ये कितना हो जाएगा, 6 का, ये 12 का, तो नियमता अगला क्या होना चाहिए, 18 का। और यदि मैं 18 लेता हूं तो इस केस में ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 और 6, ठीक 14, और फिर 2 और 1 3 और 1 4, ये 44 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखें तो देखो ये क्या होगा फिर से, तो 7 और 4 11 का, 1 5 और 9 और 1 10, मतलब कितना मिलना चाहिए हम लोग को, 101। तो देखो ऑप्शन में है क्या, ठीक, मतलब ये वाले सीरीज वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक, दूसरा देखेंगे, मतलब उस केस में देखो इनका रिलेशन देखते हैं कि 9 से 17 कैसे ला सकते हैं। तो 9 से 17 यदि मैं लाना चाहूं, तो पहले 9 का गुणा 2 से, माइनस क्या कर देते हैं 1, ध्यान से करना, बराबर क्या हो जाएगा 17, ये ऐसा होगा। 17 से 31 लाने का, तो 17 का गुणा 2 से, 17 दूनी 34, माइनस में 3 कर देते हैं। ये काफी, ठीक है, पूछे जाने वाला पैटर्न है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा आगे, 31 होगा। अब उसी 31 का हम लोग दोगुना करके देखते हैं, तो 31 दूनी 62, ठीक, और 62 से कितना घटा देते हैं 5, मतलब एक सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक, क्या मिल गया 57। मतलब देखो दो गुना करो और माइनस में जो ऑड टाइम्स है 1 3 5 ऐसे करते करते आप बढ़ाते चले जाओ। तो अगला 57 लिखे, ठीक है 57 इंटू 2, माइनस में 7 लेंगे, तो देखो यहां पे क्या होगा 114, और 114 में 7 घटा मतलब 107। लेकिन यहां पर आके बस इतने में सीमित नहीं रह जाना है, क्योंकि अगला भी फुलफिल होना चाहिए ना। तो 107 गुणा कितना 2, और माइनस क्या होना चाहिए 9। तो देखो 107 का 2 गुना होगा 114, और 114 में 9 घटाने पर 205, मतलब आंसर हम लोग का यहां पे क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा, ठीक 107, ये सी नंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लिया रहना उसको, ये मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ठीक है सी।
तो ऊपर जो बना रहे हैं उससे भी करके देख सकते हो ना, उससे भी आपको मिल जाएगा वो। लेकिन क्या होगा, विकल्प के अकॉर्डिंग लेते हैं। यदि 101 होता तो पॉसिबिलिटी होता, हमारा आंसर क्या होता उसका, 101 होता। क्योंकि अगला जो सीरीज हम लोग लेते, देखो 6 या 18 और 6 चौक क्या होता, 24 का। उस समय 44 और 24 जोड़ करके यहाँ पे लिखा होता कितना, 68 का डिफरेंस, और वो संख्या यहाँ पे होती। ठीक, बना लोगे इनको। चलो देखो इसमें फिर, क्योंकि यही सबको बार बार आगे भी करना है ना, ध्यान रखना। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट ले लें या फिर +1 +2 कैसे करोगे देख लेना। अल्टरनेट में आ जाएगा। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं तो अच्छे से पढ़ना इनको। मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं। देखो यहां पे यदि हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो ये 9 है, 9 और 1, 10 और 1, और 11 और 12 कर सकते हैं, लेकिन इस सीरीज का तो है नहीं वो। ठीक है, अब हम लोग अगले को लेते हैं। देखो 8 दूनी 16, तो नियमता यहां पे कुछ होगा। ठीक, हो सकता है 2 गुनी हो तो 16 दूनी 32, और यहां से 32 दूनी 64। इसका मतलब आंसर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे नीचे देखो, ठीक है, तो नीचे में एक कंडीशन ये लेते हैं कि आप इसको यदि सोचते हो तो देखो सोचने सोचने का तरीका है। कुछ लोग पीछे से इक्वेट करना शुरू करते हैं, कुछ लोग सामने से। जैसे मान लो मैं 10 का यहाँ पे देखो 18 देख पा रहा हूं। एक चीज तो ये कि मैं डिफरेंस बताऊं आपको, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 34 और 18 में 16 का होगा, और इन दोनों में 8 का। तो नियमता अगला क्या होना चाहिए, 4 का। लिखते हैं ऐसा, ठीक, ताकि 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4। कुछ लोग और इसी को बोलते हैं कि आप 34 में 2 जोड़ दो और उसका क्या कर दो, आधा। तो 34 तो कितना हो जाएगा, 36, 36 का आधा कितना, 18। अब देखो 18 में आप क्या करो, 2 जोड़ दो, बटे में 2 रख दो, तो 20/2 मतलब 10। और अगला भी नियमता क्या होना चाहिए, तो 10 में आप 2 जोड़ दो, बटे में 2 रख दो, तो 12/2 मतलब कितना होना चाहिए, 6। तो एक सीरीज ऐसा भी सोच लेते हैं। दूसरा पीछे से भी इक्वेट कर सकते हैं कि आप यहां पे यदि लिखो तो 10 दूनी 20 होता है, लेकिन 20 में कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, क्या हो जाएगा, 18। 18 दूनी 36 होता है, 36 में 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 34। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी पहले उसका 2 गुना करेंगे, और उससे 2 कम करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। देखो 8 का मैं 2 गुना करता हूं पहले, तो 8 दूनी 16, 2 कम करूंगा तो, ठीक है, 14। तो पहला ऑप्शन हम लोग का कैंसिल। 5 लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 कम करने पर 8, ये भी कैंसिल। अगला 7 दूनी 14, 2 कम करोगे तो 12, लेकिन 6 दूनी 12 और 2 कम करने पर, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 6। तो आप जैसा चाहो वैसा वहां पे यूज कर सकते हो। वैसे अगला देखो, तो फिर से वही सीक्वेंस दिख रहा है, 4, 16। अब यहां पे कुछ लोग ले लेते हैं 32 और फिर 64, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, देखो एक बेस में ऐसा आ गया जहां पे 4, 16, ठीक, क्वेश्चन मार्क और फिर 64 है, तो कुछ लोग 32 पे चले जाएंगे। लेकिन यहां पे यदि आप सभी नंबर्स को ध्यान से देखते हो तो ये सब के सब क्लियर रखना स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक, नियमता देखें तो 4 किसका होता है, 2 का। ठीक, 16 किसका होता है, 4 का, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, यहाँ पे 64 है, 64 किसका होता है, 8 का। तो नियमता यहाँ पे क्लियर रखना, 6 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और 6 का स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर हम लोग का कौन सा होगा, ठीक है, 36। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा, ये सभी के सभी स्क्वायर नंबर हैं, इसलिए किसको ले लेगा आंसर, वो 36 को। वैसे नीचे में देखो पढ़ो, तो 8 है, फिर उसके बाद 15, 36, 99, 288। तो कुछ रिलेशन आएगा क्या, देखो उसमें, बनाओ। पहले तो हमेशा डिफरेंस चेक करना है, यदि कुछ दिख नहीं रहा है मतलब सीधा सीधा डिफरेंस देखना है। ठीक है, देख पा रहे हो डिफरेंस, लेकिन काफी लंबा चौड़ा भी डिफरेंस आपको दिखेगा। पहला वाला कितने का दिख रहा है, दूसरा वाला, ठीक है, कितने का, 21 का ना, ठीक। फिर 63 का, फिर
कितने का, कितने का मिल रहा है, 189 का। तो अगले वाले में क्या आना चाहिए बताओ, ठीक है। 182 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो यहां से ध्यान देते चलना, 7 दिया क्या मिला 21, फिर 21 दिया, फिर 63 दिया। तो हम लोग जब इसके लिए 3 बार लिखेंगे तो 3 या 27, 7 हो गया, और 18 दिया 54, और 2 कितना हो जाएगा 56, मतलब 567 उसमें जुड़ेगा 288 में, होगा। इनको करना तो 567 प्लस कितना हो जाएगा 288। देखो 8 7 15, मतलब लास्ट का डिजिट 5 आने वाला है। आंसर कौन सा, ठीक है 855, क्योंकि बाकी किसी में 5 है नहीं, इसलिए सीधा ले लिए किसको 855 को। वैसे नीचे देख लो चलो, तो 14 19 29 49 और क्या है, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है। पहले कितने का 5, फिर 10, फिर 20, फिर ठीक है 40, फिर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, मतलब ओवरऑल आंसर हम लोग का 169। ठीक, एक और पेज लेते हैं, उसके बाद पैटर्न चेंज, बाकी आप लोग घर में करोगे। चलो देखो पहले वाले का क्या क्या है, 121 144 289 324 529 576 और अगला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले तो उसमें देखो कि कौन कौन किसका किसका है। तो पहला वाला किसका है 11, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 11, दूसरा वाला 12, तीसरा वाला ठीक है 17, फिर चौथा वाला 18, पांचवा वाला 23 और 24। तो देखो अगला क्वेश्चन मार्क है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक, पहले 11 12 एक पेयर में है, अगला देखो 17 18 ये दूसरा पेयर है। ठीक, यहां पे बात हो रही है 11 में कितने जोड़कर 6 जोड़कर, तो अगला 17 में फिर से 6 जोड़े, कितना आया 23, तो 23 में कितना जोड़ेंगे 6, मतलब ये 29 का स्क्वायर होना चाहिए। और 29 का स्क्वायर जब हम लोग देखेंगे तो वही हम लोग को मिलता है कितना 841, आप इसको लिख सकते हो। तो आंसर कौन सा होगा 841। वैसे देखो नीचे को बनाओ चलो, 5 के बाद 21 है, 21 69 है, 69 के बाद 213 और 645। डिफरेंस लेना होगा तो डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। बाकी जब कभी भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिला मतलब तुरंत डिफरेंस लेना चाहिए, डिफरेंस से काम नहीं बना तो बाकी सारे जो प्रोसीजर्स हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो डिफरेंस आया कुछ, यहां पे कितने का डिफरेंस है 16 का, ठीक, यहां पे 48 का, ठीक है। इन दोनों में लेते हैं चलो, तो कितना मिल जाएगा पहले 4, ठीक, फिर कितना हो जाएगा, ठीक है 13 में 9 गया ना 4 आ गया, तो ये 0 रहेगा, कितना रहेगा 4, और ये कितना 1 रहेगा ना 144। तो देखो इतने में कोई सीक्वेंस मिल रहा है क्या, ठीक है। 16 का 3 से 48, 48 का 3 से 144, मतलब यहां भी 3 आ रहा है क्या देखो, तो ये कितना मिला 2, ठीक, फिर कितना 3, और ये क्या हो जाएगा 4, ऐसे कुछ मिल रहा है 432। तो अगले वाले में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, तो 3 से क्या हो जाएगा देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1296, और प्लस कितना होगा 645। चलो देखो 6 5 11 1, मतलब एक ही ऑप्शन में है, आंसर लगा देते हैं किसको 1941 को, कर सकते हैं। वैसे चलो ये वाला क्वेश्चन है, तो 6 के बाद देखो क्वेश्चन मार्क है, फिर 15 है 27 51 99, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक, 2 ठो दे दिया है ना, ये वाला मेरे ख्याल से कट जाएगा, क्योंकि संख्या जो है वो सब देखो छोटी छोटी है, और 99 के बाद इतनी छोटी संख्या नहीं मिलेगी, मतलब वो उसी को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कुछ डिफरेंस होगा, यहां भी कुछ डिफरेंस होगा। इधर हम लोग को कितना मिल रहा है देखो 15 और 12 ना, ठीक, फिर क्या होगा कितना हो जाएगा ये 24 24, और इस वाले को देखेंगे तो 48 48, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है।
तो 12 से यहां पे 6 का होना चाहिए और यहां पे 3 का। तो देखो इस कंडीशन को फुलफिल, 9 6 3 9 हो जाएगा और 9 और 6 15। ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा 9। आंसर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार ट्राई करना उसको, ठीक है। वैसे नीचे चलो, तो ये भी तो ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। पहले कितना लिख रहे हैं, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 2 ठीक, फिर कितना, यहां पे अल्टरनेट भी वर्क करेगा क्या, नहीं हो रहा है, 27, और यहां पे क्या हो रहा है 2, मतलब कोई सीक्वेंस इसमें तो नहीं मिला। ठीक, लेकिन यदि हम लोग इसमें एक सीरीज लेकर के चलें, ठीक है, देखो यहां पे नहीं हो रहा है ना, हाँ, अल्टरनेट में एक सीक्वेंस मिलेगा, देख लो। तो पहले 15 से लेते हैं, 15 और 5 20 प्लस 5 है, 20 और 27 प्लस 7, ठीक है, और 27 और फिर क्या होना चाहिए, ठीक, 9 की 5। अच्छा, दोनों को पूछा है ना, चलो करके देखते हैं। 27 और कितना कर दूं 9, नीचे वाले में देखो, ठीक है, इसको ले लेते हैं 17 और 5, ठीक, 22, 22 और 5, सॉरी 22 और 7 ना, ठीक, 29। तो अगले में देखो 9 आएगा या फिर वापस वो रिपीट करेगा, 9 आ रहा है, 9 से मिल रहा है कुछ। यदि हम लोग 27 में 9 जोड़ें तो 36 हो जाएगा ना, और 29 में 9 38, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो यहां पे क्या लिख लेंगे, 36 और कितना 38। नीचे के क्वेश्चंस तो आसान है ना, इनको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद, ठीक, आंसर हम लोग का 10। ठीक, वैसे नीचे चलो करो, अल्टरनेट में 71 69 62, तो अगला कौन सा होगा 65। बाकी क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन और हैं इसके, उन क्वेश्चन को करना। इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं जो अगला हम लोग का लुप्त पद है। ठीक, तो कुछ अलग नहीं होता, यही चीज है जो अभी आप लोग क्रैक कर रहे थे, वापस वहां भी क्रैक करोगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट आपको वहां पे नंबर्स मिलेंगे, आप उनको पहले सेलेक्ट करोगे। चलो इसमें कम क्वेश्चन होगा, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन आसपास होंगे। चलो तुम्ही लोग को दे रहा हूं, बनाओ इसको, क्योंकि इतना पढ़ लिए मतलब अब कम से कम सोचने आ जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, तो निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक गलत पद है, या फिर एक पद क्या है, गलत है, जिसे श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में गलत संख्या को चुने। ठीक, तो सीरीज वही है, कोई अलग सीरीज नहीं, बस आपको उसमें यह क्लियर करना है कि कौन सा उन श्रृंखलाओं को, ठीक है, गलत साबित कर रहा है, या कहां से सीक्वेंस उनका बिगड़ रहा है। चलो पहले को मैं बता रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ध्यान से करना। तो पहले में जो लिखा हुआ है पहले तो उस पे आते हैं, ठीक, इनको काट देना। देखो 97 से डिफरेंस यदि हम लोग लेना शुरू करें तो 97 और कितने का है, ठीक है, 11 का। चलो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये 13 का है। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस 15 का लिख सकते हैं। वापस देखो इन दोनों का डिफरेंस किसका आ रहा है, 13 का, और इन दोनों का डिफरेंस वापस किसका हो गया, 11 का। मतलब कहीं ना कहीं एक सीरीज जब मैं देख रहा हूं तो पहले 11 13 15, फिर क्या हो जा रहा है 13 11। लेकिन नियमता हम लोग देखें तो यदि 2 बढ़ भी रहा है तो पूरा पूरा 2 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक, ऐसे ही नहीं कि 15 तक पहुंचे और फिर वापस क्या कर दिया 13 11। तो वहां पे ये मत सोचना कि जैसे ही आगे बढ़े फिर पीछे आए, तो ऐसा कोई सीरीज नहीं बनता है। ठीक है, या तो वो क्या होगा 15 के बाद 17 होगा, और 17 के बाद क्या होगा 19 होगा, या फिर क्लियर रखना वापस क्या हो जाना चाहिए 11 13 15, 11 और 13, मतलब एक सीक्वेंस जो है ठीक क्रमिक रूप से होना चाहिए। या तो आप इसको कैसे पढ़ोगे 11 13 15 17 19 आगे बढ़ेगा,
या इसी में 11, 13, 15 का, ठीक, ये सीक्वेंस वापस क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस तरीके से सीरीज बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि 11, 13 और 15 लिए और वापस 13 और 11 करके सीरीज क्लोज कर दिए। ठीक, तो यदि हम लोग इसी चीज को देखें तो एक चीज ले सकता हूं मैं, इसको 17 का डिफरेंस लिख सकता हूं क्या? तो 13 को यदि मैं 17 लिखता तो क्या होता बताओ? यहां पे यदि मैं 17 का डिफरेंस लिखता तो यहां पे क्या मिलता, कितना मिलता? इसमें घटा दो, कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। और ये 19 का डिफरेंस आएगा क्या बताओ? 41 में 19 घटाने पर, मतलब वो पहले वाले क्रम को क्या कर रहा है, ठीक, गलत साबित कर दे रहा है। और यदि मैं इसी को दूसरे क्रम को मैं फॉलो करूं, मतलब मैं वापस 15 के बाद उस सीरीज को 11 और 13 के क्रम में लेके जाऊं, तो 11 और 13 के क्रम में देखो फुलफिल होगा क्या? यदि मैं 58 से 11 घटाऊं तो क्या मिलेगा? 47। और 47 से 13 घटा दूं तो, ठीक, 47 से 13 घटा दूं तो कितना मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। इसका मतलब वो उस 45 को कितना लिखने बोल रहा है? 47। हमारे लिए जो गलत पद है वो कौन सा है? ठीक, 45 होगा। और इस आधार से हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। वैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्वेश्चन पीछे आप पढ़ के आ रहे हो सीरीज में से, ठीक, और उन्हीं को अभी क्या बोला है, तो एक गलत पद देकर के आपको एक श्रृंखला दिया है। जैसे इसको हम लोग शुरू करें तो इनके सीक्वेंस में आप पढ़े होगे, जब देखना, ऐसा मैं आप लोग को बताया था कि 0 से 6 का, फिर 6 के 24 का, फिर 24 से एक संख्या आता था और इस वाले को वहां पे निकालने हम लोग को बोला जाता था। तो 120 से पहले कौन सी संख्या थी, हम लोग उसको ध्यान देते हैं। ठीक, वहां पे आप क्वेश्चन यदि सही से पढ़े होगे ना, तो आपको ये दिया था क्वेश्चन में 0, ठीक है, 6, 24, क्या था यहां पे, क्या था? 60 और क्या था? क्वेश्चन मार्क। यदि सही ढंग से पढ़े हो देखना, पीछे क्वेश्चन आपको मिला था और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला एक सीरीज है। यहां पे क्या बताया था मैं, कैसे चेक करते हैं इसको? एक चीज तो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस 6 देखे थे, इन दोनों का डिफरेंस 18, इन दोनों का डिफरेंस, ये सब कर चुके हो, ध्यान से करना, कितना था? 36। वापस में आप लोग को बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 12 है और इन दोनों का डिफरेंस 18 है। तो अगला वाला कैसा होता है, कितना होता है? 24। बताया था, कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये 60 का होता है और 60 60 कितना लिखते हैं? 120। तो उसी अनुक्रम को वहां पे वो फुलफिल करता है। इसीलिए जो बीच का ये 62 होगा, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा। एक बार घर में बना के देखना उसको, उस 62 की जगह में क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 60। कुछ नहीं, इनका डिफरेंस आप लोग लेते जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे कौन सी वो संख्या होगी। चलो अगले वाले को देखते हैं, बताओ। तो अगले वाले में कुछ दिख रहा है? देखो, सोचो। हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इनको लेके चले तो क्या दिख रहा है? 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक, इनको देख लेते हैं। तो 24 दूनी 28 तो है नहीं, लेकिन सॉरी 14 दूनी 28 तो है नहीं, लेकिन 24 दूनी 48 है। ठीक, यहां पे ये अभी तक गलत साबित हो रहा है। वैसे देखो 24, 48 और 96 होगा क्या? 24 दूनी और 48 दूनी 96, मतलब नियमतः यहां पे गलत पद कौन सा होगा? ठीक है, 14। और 14 की जगह में क्या होना था? 12 होना था। वैसे नीचे है देखो, ठीक, तो ध्यान से पढ़ना, नीचे में एक संख्या का सीरीज आपको दिया गया है। तो अब इतना हो जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन दिखते ही वहां पे क्लियर होना चाहिए कि कोई एक सीरीज है। जैसे मैं बोलूं इसमें, तो ये, ठीक है, 0 से क्या है? +1 है। ये 1 से क्या है? +1 है। ये 8 से क्या है? +1 है। ये 36 से क्या है? +1 है। लिख सकते हैं ये 64 से +1 है। ये 125 से +1 है और ये 216 से +1 है। तो यदि इसमें आप नियमता देखते हो, ठीक है, सही ढंग से पढ़ते हो, तो पहला 0, 1, 8, 64, 125 और 216, ये सभी क्यूब नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, करते हैं। 0 भी है, 1 भी है, 8 भी है, 64, 125 और 216। नियमता यहां पे क्या होना था, क्या होना था? 27। 0 किसका होता है? 0 का। ठीक, 1 किसका होता है? 1 का। 8 किसका होता है? 2 का। ठीक, अगला यहाँ पे 37 लिख दिया, उसके जगह में क्या होना था? 27 + 1 मतलब 28 होना था, जो कि 3 का होता है। 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 9। उसमें लिख लेना, सॉरी
37 होगा ना, यहां पे लिख लेना 37। 37 की जगह में क्या होना था 28, 27 से एक अधिक। ठीक, चलो बनाओ, बस क्रैक करना सीखो, बनेंगे क्वेश्चन फिर। पहले उन नंबर्स को काटना, नहीं तो फंस जाओगे वापस उनको भी लिख करके। ये ऐसा हो जाएगा, बनाओ इन सबको। आया इसमें से पहले का कुछ? क्या आ रहा है 23? कुछ मिल रहा है उसमें सीक्वेंस वगैरह? कि अल्टरनेट कुछ हो रहा है क्या? पहले एक को लेके देखते हैं, एक के बाद किसको? 8 को, फिर 9 को, फिर 16, फिर क्या हो जाएगा 17 और फिर 24। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? पहले वाले में 7 का ना, चलो यहां पे 7 का आ गया, यहां कितना 1, इसमें वापस 7 आ जा रहा है, फिर 1, फिर 7, मतलब 7 1 7 1 7 ऐसा आ रहा है। नीचे वाले में ये 22 भी है क्या? ठीक, 22 उस वाले सीरीज का होगा, एक और का। चलो देखो तो इसको 4 से 6, मतलब इसके लिए बदल जा रहा है ना, ये कितने का होगा 2 का। चलो फिर 6, फिर 2, फिर 6 आना चाहिए था ना, तो 6 लेते मतलब ये कितना हो जाता 20 और 2, मतलब ये वाला क्या होना चाहिए गलत होना चाहिए ना, उसमें देखना जैसे क्या सीक्वेंस मिलता हम लोग को 2 6 2 6 2 का, तो नियम से गलत क्या होगा यहाँ पे 23, वहां पे मेंशन कर ले रहे हैं ना, उसके जगह में क्या होना था 20। चलो इस वाले में ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या, इसमें रिफ्लेक्शन दे रहा है ना। देखो 1 3 1 4, कुछ और मिलेगा तो बताना। 1 3 1 4 का रिफ्लेक्शन कौन सा होता है 4 1 3 1, मतलब उल्टा हो रहा है। 14 को क्या लिख दिया 41 और 13 को
31। वैसे देखो इसमें भी दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे, ठीक है। 35 36, तो 36 का 63 और 35 का 53, ठीक है। अगले में 57 58 है, तो 57 58 देखो, 57 58, 58 का 85 है, लेकिन 57 का क्या नहीं है, 72। तो इन दोनों को अभी लेकर के रखे रहना, ठीक है, 57 को भी और 72 को भी, क्या पता वो 27 हो जाए, ठीक। अगला 79 80, तो 80 का 08, हाँ ये भी है उस क्रम में, ठीक, ये इतना है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो अभी हमारे पास 57 भी और 72 भी है, ठीक। तो जब उसको हम लोग लिखेंगे तो नियमता देखो हम लोग संख्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज कि ये क्रमिक रूप से है, जैसे पहले में 13 14 था, दूसरे में 35 36 था, तीसरे में नियमता क्या है, 57 और 58। तो उस आधार पर यदि हम लोग देखें तो 57 सही है, जबकि गलत कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 72। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक, 72। उसमें लिख लिए रहना कि उसके जगह में क्या होना था, 75 होना था, ठीक। वैसे चलो नीचे देखो, तो ये भी सिंपल टाइप का दिख रहा है क्या, ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, हाँ 3 और 6, ठीक, 6 और 3 9, 9 और 3 12, मतलब ये सीक्वेंस तो ठीक है। 7 दूनी 14, 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26। अगला जो है वो, ठीक है, 16 दूनी 32 आना चाहिए था ना, इसको भी आप लोग देखोगे, देखो 7 और 3 है, ठीक, 10 और 3 है, और 13 और 3 16, ये भी है, यहां तक सही है, ठीक। तो हमारा 16 दूनी 32 आना चाहिए था, यहां पे क्या दे दिया गया, 34। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 32, ठीक। यदि प्रैक्टिस सही रखोगे, प्रॉपर करोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ बनने लगेगा। लेकिन वही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन आपको मिलेगा, नहीं तो फिर ठीक है कितना भी कर लो कोई मतलब के नहीं। पहले का सिंपल है, वो तो 7 11 13 16 19 23, क्या होना चाहिए, 16, ठीक। क्यों 16 होना चाहिए, सभी के सभी अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर्स हैं। अब कुछ लोग सम विषम से भी आंसर ले आओगे, ठीक है, 16 क्या है, विषम है वाला स्थिति। बाकी वो किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में। 16 की जगह में क्या होना था, ठीक है, 17 होना था, तो हमारा आंसर वहां पे 16 हो जाएगा। चलो नीचे को देखो, क्या होगा, अल्टरनेट, उस आधार पे आंसर क्या होगा, 32 होगा। वो देखो मैजिकल सीरीज में इनको लेते हैं, जैसे आप वहां पे जब सीरीज को देख पा रहे हो, देखो उसमें पहले 1 लिखा है, उसके बाद 2 नहीं लिखा, उसने 2 के स्क्वायर को प्रीफर किया है, देख पा रहे हो उसमें। फिर 3 लिखा है, फिर 4 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, फिर 5 लिखा है, अगले में फिर क्या होना था, 6 का स्क्वायर होना था, फिर 7 लिखा है, फिर 8 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, ठीक। वहां पे हम लोग जो विषम शब्द है उसको कौन सा बताएंगे, ठीक है, 32, उसमें लिख लेना सीक्वेंस क्या है, तो अल्टरनेट हम लोग नंबर्स का स्क्वायर करके लिख रहे हैं, तो सारे सम संख्याएं जो है वो स्क्वायर नंबर्स के टर्म्स में, और जो विषम है वो किस में है, तो प्रॉपर जो नेचुरल नंबर्स विषम है उन्हीं के टर्म्स में। इसको मेंशन कर लेना, ये कुछ ऐसा होगा, पहले 1 है, ठीक, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 है 4 का स्क्वायर, 5 है 6 का स्क्वायर, 7 और 8 का क्या होगा, स्क्वायर।
तो देखो ये वाला हमारे लिए कितना है 4, ये कितना है 16, ये कितना होना चाहिए था 36 और ये कितना होगा 64। तो यहां पे हम लोग नियमता लिख सकते हैं किसको 32 को। ठीक है, इसके लिए क्या था 16। वैसे नीचे देखो तो नीचे भी उसी चीज को लिखा है, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा नीचे वाले में बताओ। पहले में क्या है 1 के स्क्वायर लिख दो, दूसरे में ठीक है 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, कर सकते हैं। तीसरे में 3 का स्क्वायर है, चौथे में 4 का स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगले में देखो 5 का स्क्वायर है वहां पे, फिर अगले में 6 का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और अगले में फिर से 7 का स्क्वायर। देखो सीरीज को एक बार ध्यान से देखना, पहले 1 है, 5, 9, 17, 25, 37 और 49। तो प्रॉपर ये सीरीज बनना चाहिए था। देखो बन रहा है क्या वहां पे, चेक कर लो। ठीक बन रहा है कुछ, तो हम लोग आंसर किसको ले सकते हैं। नहीं आ रहा है ना ऐसा, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या था 17 है ना, और यहाँ पे 15, तो 15 की जगह में क्या लिख सकते हैं 17। कुछ लोग और इसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हो, जैसे 1 और 4 का गैप 5, 5 और 4 का गैप, ठीक है सॉरी 5 और 9 का गैप कितना 4, इन दोनों का गैप कितना का होगा 8 का, तो यहाँ पे इनका गैप कितने का होगा 8 का, लिख सकते हैं 9 8 17, तो 17 8 25। देखो 25 12 37, तो 37 12 कितना हो जाएगा 49। मतलब 2 बार 4 का, 2 बार 8 का, 2 बार 12 का। बाकी ज्यादा अच्छा माना जाता है इनको, जो एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस एन, इस टाइप के आते हैं। वैसे इस वाले सीक्वेंस में देखो कुछ है क्या, क्या हो रहा है इसमें +4 का केस आ रहा है, ठीक है। यहां से +4, फिर +2, फिर वापस +4, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ठीक ये ऐसा मिल जा रहा है। वैसे देखो इसमें तो 5 और 4 9, 2 11, 4 15, 2 17, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 13 होनी चाहिए। तब तो आप लिखोगे ना इसको, इसमें कितना हो जाएगा +4 प्लस कितना 2, +4 तो प्लस क्या होना चाहिए 2, इसमें भी वही चीज आ रहा है +4 +2 +4 प्लस क्या हो गया 2, तो वो केस आ रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज यदि हम लोग 2 2 का पेयर लेके चलें तो होगा उस स्थिति में, जैसे पहले वाले 1 5 है, ठीक 4 का डिफरेंस, ठीक 5 और ठीक है 4 का डिफरेंस, ठीक है। अगले वाले में फिर 2, वहां पे वो सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ रहा है ना, क्योंकि नियमता हम लोग को वहां पे यदि ये 5 पे खत्म हुआ 5 से शुरू हुआ है, तो ये वाला 9 पे खत्म, तो 9 पे ही शुरू होना चाहिए था, ठीक है। उसमें भी 4 4 का डिफरेंस है, तो उस आधार पर यही गलत हो रहा है ना। हाँ 1 और 4 5 होगा, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 11 और 4 15, ठीक। यहाँ पे 12 4 16 लिख सकता है, लेकिन सारे के सारे क्या है विषम है, इसीलिए नियमता ये 12 जो है वहां से हट जाएगा, वहां पे उसकी जगह में कितना आ जाएगा 13, ठीक। चलो नीचे वाले को देखो 7 8 12 20 37 और 62 है। डिफरेंस को लेकर के चलें तो कुछ आएगा, यदि हम लोग यहां पे 7 और 1 लिख दें 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, अब इसमें 16 और 32 करके देखो तो मिलेगा क्या, ठीक। यदि मैं 16 लिखूं तो कितना हो जाता 36 हो जाता ना, और 36 और 32 लिखते तो 68 हो जाता हो, मतलब ये वाला सीक्वेंस नहीं मिलेगा। 4 8, इसको हम लोग 16 32 ना लिख करके क्या हो जाएगा इसमें देखो, हाँ 4 8, पहले वाले को हटा दें, यहां पे कितने कितने का डिफरेंस है 17 का है, चलो चेक करो, ये 17 का डिफरेंस है ना, और यहां पे ठीक 25 का,
ये 25 का है, मतलब ये दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं, ये भी स्क्वायर नंबर है। तो इसको हम लोग 9 कर दें तो, और इसको हम लोग 16 कर दें तो होगा 9 16। ठीक, 12 9 कितना होगा 21, और 21 और 16 37। इससे क्या होगा, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो स्क्वायर नंबर में आ जाएंगे ना। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये 9, ये 16 और ये कितना 25। तो नियमता 20 की जगह में क्या होना चाहिए था, ठीक है 21। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे ये कितना होना चाहिए 21 होना चाहिए। तो बाकी को आज आप लोग बना करके देखोगे, ठीक है। लगभग लगभग 42 क्वेश्चन आसपास इसमें है, 42